सो हेलो गाइस, आज हम आ गए जेई एडवांस 2014 के पीवाईक्यू के साथ, जो कि एओडी का है। ठीक है, देखने में नहीं लग रहा है एओडी का है, लेकिन एक्चुअली में एओडी का ही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही इस्तेमाल होगा इसमें। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, एफ रियल नंबर से रियल नंबर तक मैप कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स आपका ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको बताना है एफ ऑफ एक्स कितने रियल रूट्स रखता है। थ्री, ओनली वन, थ्री रियल रूट्स बिटवीन विच ए। तो यहाँ पर ए पर मुझे कंडीशन ढूंढनी है। पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसे टाइप का होगा, है ना। ग्राफ पे डिपेंड करेगा ना कि कितने रूट्स हैं। सो पहले तो ऐसा करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स को एनालाइज करते हैं। मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5x⁴ - 5। क्लियर है। तो इसको अगर मैं ज़ीरो रखूंगा तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। x⁴ - 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर सिंपली मुझे x इक्वल टू +-1 मिला है, क्योंकि जो भी आपके प्लस माइनस आयोटा है उसको तो हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं ना, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है। क्लियर है। तो ये चीज़ इग्नोर कर देंगे हम। तो हमें मिला x +-1 है। क्लियर है। ये हो गया हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे ग्राफ टर्न करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहूँ तो देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे देखते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है। क्लियर है। यहाँ पर 1 लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट जब 1 होता है और वो पॉजिटिव है, ठीक है, मेन बात, पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट जब होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसे एंड करता है, अपवर्ड एंड करेगा। ठीक है, अपवर्ड एंड करेगा। और जब नेगेटिव लीडिंग कोफिशिएंट है तो डाउनवर्ड एंड करेगा। तो यहाँ पे अपवर्ड एंड कर रहा है तो मैंने ऐसे बना दिया। फिर हो सकता है कि ग्राफ कैसे जाए, दो टर्न्स खाने ना इसने, तो हो सकता है कि ऐसे ही टर्न खाया और फिर एक और टर्न खा के बिल्कुल नीचे। क्लियर है। दो टर्न्स खा दिए ना इसने, एक ये टर्न हो गया, एक ये टर्न हो गया। अब हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसे बन जाता कि ये तो ऐसे जा रहा है और फिर उसके बाद इसने नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर टर्न ले लिया। क्लियर है। हो सकता है कि ग्राफ ऐसे होता है कि ये नीचे आया, रुक जाओ एक मिनट, पिंक से बनाता हूँ। तो ये नीचे आया और नीचे आते आते ये नीचे ही टर्न करा और नीचे चले गया। क्लियर है। तो ये तीन केस हो सकते हैं। अब तुम देखो कि जो पहले वाला केस है उसमें एक रूट है यहाँ पर, जो ब्लू वाला केस है, जो हमारा सेकंड केस था, उसमें 3 रियल रूट्स हैं। क्लियर है। और जो पिंक वाला केस है उसमें हमारा एक रियल रूट है। क्लियर है। तो हमारे पास ये तीन केस आ जाते हैं। ठीक है। तो इन तीनों केसेस की हम बात करते हैं। तो देखो, एनालाइज करो। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो टर्न हो रहे हैं ना, ये सारे एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, पर यहाँ पर मेरे को अच्छे से दिखाना नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, ब्लैक वाले केस को पहले कंसीडर करते हैं और फिर मैं आपको बाकी बताता हूँ। ठीक है, ब्लैक वाला केस रखते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लैक वाला केस है, और वैसे ही मैं पिंक वाला केस बना देता हूँ। ठीक है। सो आप देख सकते हो हमारा ग्राफ ऐसे गया, पिंक वाला ऐसे गया, चलो ऐसे 1 पे टर्न खाया, -1 पे टर्न खाया, एंड ऐसे। ठीक है। तो पिंक का ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पे टर्न करे दोनों ग्राफ्स, एंड ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, -1। क्लियर है। सो 1 और -1 पे दोनों ग्राफ टर्न कर रहे हैं। एनालाइज करो, ब्लैक वाले में एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, और 1 पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। और पिंक वाले में एनालाइज करो, पिंक वाले में क्या है, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी यही कंडीशन आएगी। क्लियर है। तो आपके दो केस एक में ही कवर अप हो गए। क्लियर है। जब आपको एक रियल रूट चाहिए, एक रियल रूट के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है, तो हमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी होगी। क्लियर है। और बाकी तीन के लिए, जो 3 वाला केस है
उसको भी हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन पता लग गई। अब अगला केस हमारा क्या था कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है कि उसने यहाँ पर टर्न खाया, वो ऊपर आया, फिर यहाँ पर टर्न खाया और फिर नीचे गया। ठीक है, ये ब्लू वाला केस हो गया। सो एफ ऑफ -1 पे आप देख सकते हो वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू नेगेटिव है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ब्लू वाले केस का लिख देता हूँ, एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 हमारा लेस देन 0 होगा। तभी हमारे क्या होंगे, 3 रियल रूट्स आएंगे, तो उससे ए, सी और डी ऑप्शंस चेक हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ अगर आपको पता लग गई, अब क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल बन गया। देखो एफ ऑफ 1 हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फंक्शन में 1 पुट किया तो मेरे को मिला 1 - 5 प्लस ए, और -1 पुट किया तो -1 + 5 प्लस ए। क्लियर है? वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ब्लैक वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ब्लैक वाला केस हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो a -4 और a +4 यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन 0। क्लियर है? सो यहाँ पर हम बहुत इजीली कह सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर लाइन मैंने बना दी, वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट में चलाएंगे, डिग्री यहाँ पर 1 है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन 0 देखना है, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्लियर है? यहाँ पर होल, यहाँ पर होल, तो ओके। तो हमें यहाँ से मिल गया कि जो ए है वो बिलोंग करता है -∞ से 4 तक, यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक, सॉरी -4। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गई। अब हमें पता लग गया कि ए ग्रेटर देन 4 के लिए ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, ओनली 1 रियल रूट व्हेन ए इज ग्रेटर देन 4 विच इज ट्रू। ठीक है, ओके। फिर हमें ब्लू वाला केस भी चेक करना है, ब्लू वाला केस भी कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 और -1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो इसका वैल्यू हमने निकालना है ना। ठीक है, ये लेस देन 0 कब होगा, यहाँ से देख सकते हैं हम कि ए जब हमारा 4 और -4 के बीच में होगा तब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। तो देख लो भाई, 3 रियल रूट्स कब आएंगे, डी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। बी और डी ऑप्शंस हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो मुश्किल लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपको बस ये देखना है ये कंडीशंस। ठीक है, ये कंडीशंस देखनी आनी चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशंस अगर आपको देखनी आती है, जो कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज़ करा होगा, है ना। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको बनानी आती है, सोचनी आती है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जो ऐसे लेवल के सवाल होते हैं जो बहुत सोचने वाले होते हैं वो आप कर लोगे।